हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होंगे रेडी तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए। कैसे हैं दोस्त आप लोग। आते हैं क्लास की प्रिपरेशन करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो, ज़िंदगी में ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो कुछ नॉलेज गेन होगा जो आपके काम आएगा। जीवन में कुछ भी A to Z आपके पास है तो उसका कहीं ना कहीं वेस्टेज है। सपोज दैट आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है, आपने गाड़ी में डाला, फिर गाड़ी चलाई तो उसका कुछ धुआं निकलेगा, कुछ वेस्टेज जाएगा, कुछ उसका लॉस होगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जो पढ़ोगे उसका डबल होता है। उसका वेस्टेज छोड़ो, उसका वेस्टेज कभी नहीं हुआ, हमेशा डबल, हमेशा उसका डबल जाएगा आपके साइड में। जैसे सपोज मैं जो पढ़ा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा नॉलेज डबल हो रहा, आप पढ़ रहे हैं फिर रिवीजन कर रहे हैं, आपका डबल हो रहा। तो इसमें क्या रहता है, इसमें डबल चीज़ें होती। बाकी चीज़ें हैं जैसे आपके पास सपोज दैट 100 रुपये है, आपने खर्चा कर दिए उसको तो वो खर्च हो गए। आपने कहीं सब्जी लाई, कुछ भी करा, A to Z खर्च हो गए। ज्ञान है, अगर आपने किसी को दिया तो वो डबल हो जाएगा। ये न्यूटन का नियम है, आप जो दोगे वो रिएक्ट होके आएगा, सीधी सी बात है। तो अब हमें समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी पढ़ना है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ही आप अम्बेडकर जी बन सकते हैं, पढ़ने से ही अखबार बेच के आप APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, पढ़ाई से ही आप जो है बस कंडक्टर से एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। एक पढ़ने से थिंकिंग आ जाती, अलग लेवल आ जाता है जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मोटिवेशन से पढ़ना कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्ज़ाम है, हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि कोई कहेगा कि बंदा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप एक हैबिट डाल लेंगे। पढ़ाई लिखाई करना एक ऐसी हैबिट है, अगर वो पढ़ जाएगी ना तो दुनिया के सारे काम कर लोगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ होती है कि अगर आप पढ़ रहे होते चीज़ों को, वहाँ क्या होता है कि दिमाग कंसंट्रेट होता है कि वाह वाह मज़ा आ गया, पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जब आप पढ़ेंगे तो एक दिमाग आपका ओपन होगा हर एक क्षेत्र में, बिजनेस हो, पढ़ाई लिखाई हो, जॉब हो, एनीवन। ठीक है, तो पढ़ना है। इसके लिए एक देख लेते हैं आज की, क्या देख लेते हैं, आज देख लेते हैं न्यूक्लियर। आज क्या देखते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज कौन सा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर। देखो, जब मेरे पास वाटर है, कोल है, न्यूक्लियर है, सारे ये फ्यूल के नाम, डीजल है। लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर जो मेरे पास होता है, क्या उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर जो आपके पास जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस यूरेनियम से बेरियम है, यूरेनियम है, बेरियम है, क्रिप्टॉन है, इन चीज़ों से किस प्रकार हमें बिजली का प्रोडक्शन करना है वो हम पढ़ेंगे। इज ए पावर, क्या है, पावर प्लांट। तो कैसे पावर आएगा, तो पावर ऐसे आएगा, एक अपने पास वो होता है सिलेंडर, एक अपने पास क्या होता है, सिलेंडर। ये क्या है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें एक फ्यूल भरा हुआ है। ये सिलेंडर है, इसमें क्या है, फ्यूल। फ्यूल का नाम क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम 235 यूरेनियम भरा हुआ है इसके अंदर। अब अगर यूरेनियम भरा हुआ है तो हम इसको, और उसका दूसरा नाम है रिएक्टर वेसल। रिएक्टर का मतलब ये रिएक्ट करेगा, इसके अंदर ये पदार्थ होगा जो हाईली रेडियो एक्टिव होगा, जो हाईली रेडियो एक्टिव होगा। अब कैसे हम बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, तो इस पाइप में, इस छोटे चेम्बर में यूरेनियम 235 रखा हुआ है। अगर हम बात करें 238 भी होता है, 235 भी होता है, इसके अलग अलग वो होते हैं, नाम होते हैं, अलग अलग इसकी क्वालिटी होती है, क्या कहते हैं उसको, इसको बोलते हैं भार। कि ये, इसको हम इसे डिफाइन करते हैं, मतलब 235 238, ठीक है, यूरेनियम। अब बात आ जाती है यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप आगे पढ़ेंगे, एक होती इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी फिर अपने पास एक कंट्रोल रॉड होंगी। अपने पास क्या होंगी? कंट्रोल रॉड होंगी अपने पास। चीजें क्लियर? अब इनको क्या बोलोगे? कंट्रोल रॉड। लिखो कंट्रोल रॉड है ये क्या है? कंट्रोल रॉड। इसमें क्या चलेगा? वाटर। इसमें क्या चलेगा? ये क्या चल रहा है? वाटर। मेरे दोस्तों ये क्या चल रहा है? वाटर चल रहा है। और यहाँ क्या लगा हुआ है? पंप। यहाँ क्या लगा हुआ है? पंप। ये वाटर ऊपर जा रहा है। जैसे ही ऊपर जाएगा अब इस ये कंट्रोल रॉड है, इसमें जा करके जब इसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा? स्टीम। क्या जनरेट करेगा? स्टीम जनरेट करेगा। जैसे ही यहाँ से हमने पंप किया वाटर को और फिर वाटर इसमें जा करके इसके रिएक्ट करेगा रिएक्टर से, तो यहाँ पे स्टीम जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट करने के बाद यहाँ पे क्या लगा होगा? मेरा टरबाइन। यहाँ पे क्या लगी हुई है? टरबाइन। इस पे जब हम टरबाइन पे स्टीम डालेंगे, हाई टरबाइन, तो ये मूवमेंट करेगी। जब ये मूवमेंट करेगी तो इधर क्या होगा? जनरेटर। इधर क्या लगा हुआ है? जनरेटर। और जनरेटर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया? बिजली का प्रोडक्शन। हमने क्या कनेक्ट कर दिया? बिजली का प्रोडक्शन। तो ये हुई मेरी इस प्रकार से। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन छूटा हुआ। जब हम यहाँ पे स्टीम डालेंगे, अब स्टीम जो यहाँ से वेस्ट हो जा रही है, स्टीम कुछ यहाँ से वेस्ट हो जा रही है, उसको हम इस पाइप से लाएंगे। इस पाइप से ला करके यहाँ पे एक लगा देंगे, इसको बोलेंगे कंडेंसर। कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है हीट का रिजेक्शन। कंडेंसर क्या करता है? हीट का रिजेक्शन करता है। इवोपरेटर हीट का एब्जॉर्बेशन करता है। आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे इवोपरेटर, एक होता है कंडेंसर। ये एग्जाम में बहुत तगड़ा सवाल पूछा जाता है कि इवोपरेटर क्या है। इवोपरेटर मतलब वो जो लिक्विड को इवोपरेट कर दे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, वो इवोपरेटर है। कंडेंसर क्या है? जो इवोपरेटर को मतलब स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, वो क्या है? कंडेंसर। तो ये क्या करेगा? ये जो स्टीम आएगी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके और इसमें भेज देगा। इसमें भेज देगा। फिर ये आपका पूरा साइकिल रन करता रहेगा। पूरा साइकिल रन करता रहेगा और चीज़ें आपकी जनरेट होती रहेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? हीट का रिजेक्शन। ये कंडेंसर। कंडेंसर क्या है? हीट का रिजेक्शन। और इवेपोरेटर क्या है? हीट क्या? हीट ऑब्जर्वेशन। हीट को एब्जॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्वेशन है इवेपोरेटर, चूँकि वेपर में कन्वर्ट करती है। और कंडेंसर क्या है? हीट का रिजेक्शन, चूँकि हीट को ये रिजेक्ट करके और जो मेरा स्टीम होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती। चीज़ें क्लियर है? अगर चीज़ें क्लियर हैं तो अब क्या करेंगे? अब इसमें यूरेनियम होता है। यूरेनियम होता है जब यूरेनियम ये दो भागों में टूट जाता है। एक होता है बेरियम, एक होता है क्रिप्टॉन। अब भैया ये जो क्रिप्टॉन है ना, ये बहुत एनर्जेटिक है, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो बेरियम और जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन मतलब ये बेरियम मानो न्यूट्रल फेज है जो साथ में उसके है, बाकी क्रिप्टॉन हाईली एनर्जेटिक होता है। क्रिप्टॉन के बिखर जाने से इतनी एनर्जी इसमें आती है कि यहीं से हम चीज़ों को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। यहीं से चीज़ों को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टॉन से। अब जब क्रिप्टॉन की हम बात कर लेंगे और यूरेनियम टूट जाएगा, देखो यूरेनियम का दो भागों में टूटना वो क्या कहलाता है? यूरेनियम का दो भागों में टूटना आपका कहलाता है, एक इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होगी आपकी फ्यूज़न, एक होती फिशन। तो यूरेनियम का दो भागों में टूट जाना फिशन कहलाता है। यूरेनियम का दो भागों में टूट गया, ये क्या कौन सी क्रिया है? फिशन। फिशन, ये क्या है? फिशन। अब ये जो बेरियम और यूरेनियम है, ये अगर एक में मिल जाएं, ये अगर एक में मिल जाएं और ये क्या बना लें? यूरेनियम, तो ये कौन सी प्रक्रिया है?
फ्यूजन। यूरेनियम टूटा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, तो यहाँ से इस टूटने की प्रक्रिया को हमने फ्यूज़न बोला। अब बेरियम और क्रिप्टॉन आपस में जुड़ गए जाकर के, इस प्रक्रिया को हमने फ्यूज़न बोला। क्या बोला? फ्यूज़न। सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर है, इस पर एक कैप लगा हुआ है। अब हमने कैप को हटा दिया, हमने इस मार्कर से कैप को हटा दिया, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे फिशन। क्या बोलेंगे? फिशन। अब ये दो पदार्थ है मेरे पास, दो चीज़ें हैं, आपस में हमने जोड़ दिया, ये क्या हुआ? फ्यूज़न। समझ गए? तो यूरेनियम जब दो भागों में टूटेगा तो फिशन, जुड़ेगा तो फ्यूज़न। अब जब टूटेगा तो क्रिप्टॉन हाईली एनर्जेटिक है, बहुत तगड़ी एनर्जी निकलती है। अब जब एनर्जी निकलेगी तो लॉस भी होंगे, जब लॉस होंगे तो अब ये जो मेरा ये चेम्बर होता है, रिएक्टर वेसल्स होती है, ये इतनी हाईली रेडियो एक्टिव होती है, अगर आप इसमें चले जाए ना तो आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, चूँकि ये इसमें जाते ही खन बहुत दिक्कत होगी और मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है और रेडिएशन होता है। इसलिए हम एक चेम्बर बना देते हैं, इसलिए हम एक चेम्बर बना देते हैं, एक हम चेम्बर बना देते हैं। इस चेम्बर को बोलेंगे कॉन्टामिनेंट चेम्बर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कॉन्टामिनेंट चेम्बर नहीं बनाएंगे और इस सिलेंडर को हम सेफ नहीं कर पाएंगे तो फिर रेडिएशन बहुत तगड़ा आएगा, जो कि इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो शहर से, आबादी की छत से बहुत दूर बनाए जाते हैं, वहाँ पे लोग ना पहुँचे, वहाँ पे रेडिएशन ना पहुँचे, तो इसलिए बहुत सेफ्टी से। और ये हार्ड मटेरियल का रहेगा, हार्ड मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल, कोई भी खराबी ना हो, चूँकि इसकी हम रिपेयरिंग बार बार नहीं कर सकते। हम बार बार पंप सही कर सकते हैं, टरबाइन सही कर सकते हैं, कंट्रोल रोड भी सही कर सकते हैं, यहाँ तक है, जनरेटर भी सही कर सकते हैं, बट ये जो कंट्रोल रोड में जो रेडियो एक्टिव है यूरेनियम, इसके पास हम बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कतें आ जाएंगी। सपोज दैट आप इसके पास चले गए, आपकी रेडियोएक्टिव किरणें लगी, फिर आपने सांस लिया, अंदर गई, तो अब इसमें आप तुरंत नहीं मरेंगे, इसमें धीरे धीरे फेफड़े खराब होंगे, नली खराब होगी, गुर्दे खराब होंगे, धीरे धीरे मरेंगे इसमें, लेकिन मृत्यु निश्चित। चीज़ें समझ में आई? तो ये चीज़ है यहाँ की न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो मेरी रेडियोएक्टिव से चीज़ें चलेंगी वो न्यूक्लियर के रहेंगी। यूरेनियम से दो भागों में टूट जाएगा, क्रिप्टॉन बहुत तगड़ी एनर्जी देगा, मज़ा आ जाएगा, बिजली ही बिजली होगी, चारों तरफ बिजली ही बिजली, अंधेरा कहीं नहीं। इसलिए इस पे ध्यान दो। अच्छा, आज ये होता है, कल पढ़ते हैं कोल पावर प्लांट। कल क्या पढ़ते हैं? कोल पावर प्लांट, कोयले से चलने वाला पावर प्लांट। अभी न्यूक्लियर पढ़ा है, कल कोल पढ़ेंगे, अगले बार कुछ अलग देखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं, बने रहिए क्लास में। ओके, बाय बाय।